बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसी शहर में दो मियाँ बीवी रहते थे जो नहायत मोहताज मगर दीनदार और दौलत सब्र व शुक्र के ताजदार थे। हर हाल में शुक्र खुदा बजा लाते। एक मरतबा जब चंद रोज़ तक कुछ खाने को मुयस्सर न आया तो मर्द ने अपनी औरत से कहा, 2-3 दिन से हमारे घर में आग तक नहीं जली। ऐसा ना हो कि हमारे हमसायों को हमारा ये हाल मालूम होकर मलाल हो और हम उनकी नज़रों में हकीर मालूम होने लगें। लिहाजा मुनासिब यही है कि तुम तनूर में आग जला दो ताकि हमसायों की ये बदगुमानी दूर हो जाए। ये सुनकर उस नेक सीरत बीवी ने ऐसा ही किया। तनूर से धुआं उठता देखकर कोई पड़ोसन आग लेने आई तो देखती है कि सारा तनूर रोटियों से भरा हुआ है। ये देखकर उसने उस नेक सीरत बीवी से कहा कि तनूर में रोटी लगाकर ऐसी बेखबर हो गई हो कि फिर खबर भी ना ली। ये सुनकर घर वाली औरत ने जाकर देखा तो वाक़यातन कुदरत खुदा का अजीब तमाशा नज़र आया और तनूर को रोटियों से लबरेज पाया, जिनको निकाल कर उसने शोहर के सामने ला रखा और वो खुद हैरत में हो गई कि ये माजरा क्या है। ये देखकर उसके शोहर ने बताया कि इसमें हैरत और तज्जब की क्या बात है। वो कादर मुतलक तो इससे भी ज़्यादा हज़ारों कुदरतें रखता है। फिर सब घर वालों ने खूब शिकम शेर होकर रोटियां खाईं और खुदा का शुक्र अदा किया। अब औरत ने करीने से पहचाना कि मेरा शौहर साहिब करामत है और ये सब कुछ उसकी कुव्वत ईमानी का ज़हूर है। कहने लगी, अल्लाह ताला से कोई ऐसी दुआ करो कि वो हमको कोई ऐसी चीज़ अनायत फरमा दे जिससे दुनिया के रोज़ रोज़ से फ़िक्र दूर हो जाएं और फारुगुल बाली के साथ हम दिन रात खुदा की इबादत में लगे रहें। शौहर ने कहा, वो हमारे सब हाल से वाकिफ़ है और जो उसके नज़दीक बेहतर होता है अपने बंदों के साथ वही करता है। मगर जब औरत ने ज़्यादा मजबूर किया तो एक दिन शौहर ने दुआ की, मेरे मौला तू हमारे हाल से अच्छी तरह वाकिफ़ है, तेरे सामने किसी बात की अर्ज़ करने की हाजत नहीं, मगर मेरी घरवाली ने मुझे मजबूर कर दिया है। अगर तू चाहे तो उसकी उम्मीद पूरी कर दे और इस गुलाम की इस कशाकशी से निजात दे दे। चनाचा उसकी दुआ पर एक ताक से कोई हाथ बाहर निकला जिसमें ऐसा रोशन जोहर था जिससे तमाम घर रोशन हो गया। फिर वो हाथ गायब होकर ताक बंद हो गया। ये देखकर शौहर ने पास सोई हुई बीवी को जगाया कि जल्दी उठ, खुदा ने तेरे दिल की मुराद पूरी कर दी। ये सुनकर वो औरत झंझलाती हुई बेदार हुई कि मुझको क्यों जगाया। मैं तो एक नहायत लतीफ़ ख्वाब देख रही थी कि जन्नत हर तरह से सजी हुई है और उसमें एक नहायत उम्दा मकान ज़र जवाहर से बना हुआ और बड़ा रोशन है। उसकी ज़रक बरक देखकर मैं खोई हुई थी कि जब कुछ होश आने पर मैंने पूछा, ये आलीशान मकान किस खुश नसीब को मिलेगा? तो जवाब मिला, तुम दोनों मियाँ बीवी के लिए है। ये सुनकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही। फिर क्या देखती हूँ कि एक रोशन मोती उस मकान से गुम हो गया और मकान बड़ा बदनुमा हो गया। मैंने पूछा, ये क्या हुआ? जवाब मिला कि वो रोशन मोती जिससे तेरा मकान रोशन था तेरी ख्वाहिश के मुताबिक दुनिया में चला गया। जिस कदर तू दुनिया में राह तो आराम और रौनक व आसूदगी चाहेगी, इसी कदर यहाँ की राहतों में कमी आ जाएगी। ये सुनकर मैं बदहवास हो गई और दुनिया की लज़्ज़त व आराम से बेनियाज मैं इसी कशमकश में थी कि तुमने मुझको जगा दिया। लिहाजा अल्लाह ताला से फिर दुआ कीजिए कि वो रोशन मोती जहाँ से गुम हुआ है फिर अपने मकाम में चला जाए, क्योंकि दुनिया की राहत बेसबात पर बाकी मकान को नाकस बना देना सख्त हमाकत है। चनाचा उसके शौहर ने फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि खुदावन तू बड़ा रहीम व हकीम है, तूने अपनी लौंडी को जन्नत की लज़्ज़तों का मज़ा चखा कर दुनियावी लज़्ज़तों से छुड़ा दिया और इसी तरह एक मुखालफ को मुवाफ़िक बना दिया। मैं तेरी इस अनायत का किस ज़ुबान व दिल से शुक्र अदा कर सकता हूँ? तो अचानक उसी ताक से फिर हाथ ज़ाहिर हुआ और उस रोशन गोहर को ले जाकर उसके मकाम पर पहुँचा दिया। अल्लाह अकबर। सुबहान अल्लाह। अल्लाह की क्या अजीब कुदरत है कि अपने फर्मा बरदार बंदों को दुनिया ही में जन्नत के दीदार से मुशर्रफ फरमा देते हैं। अल्लाह ताला हम सब को इस वाक़या से सबक हासिल करके आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमाएं, लाइक फरमाएं और शेयर फरमाएं। इजाज़त दीजिए। रब राखा।